हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोगों की BF UHS, DHS पंजाब, NHM पंजाब और DRME की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो आपको मैं इन सारे एग्जाम्स की तैयारी करा रही हूँ बेटा। BF UHS ने तो अभी कुछ वैकेंसीज आउट की है एम्स मोहाली की, पर ये सारी वैकेंसीज आपको बहुत जल्दी और भी देखने को मिलेंगी आगे फर्दर। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और इंस्टाग्राम पे भी मैंने काफ़ी चीज़ें डालनी स्टार्ट कर दी हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे भी नर्सिंग एग्जाम कंटेंट को ज़रूर फॉलो करना। ठीक है। सो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था, तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं, देन हम न्यू क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो क्वेश्चन था विच क्लाइंट शुड बी असेस्ड फर्स्ट। तो ये ट्राइएज से क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा क्लाइंट जो है सबसे पहले आप असेस करोगे। ठीक है। तो पोस्ट थायरोइडेक्टमी क्लाइंट है जिसको टिंगलिंग लिप्स हो रहे हैं, पैनक्रेटाइटिस वाले को पेन हो रही है, यूटीआई वाले को फीवर है, और हार्ट फेलियर वाला क्लाइंट है जिसको एडीमा है, स्टेबल हार्ट फेलियर क्लाइंट विद एडीमा। तो यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है कि मैम हमें यहाँ पे दो प्रायोरिटीज़ में कंफ्यूजन हो सकती है, इस ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में कंफ्यूजन हो सकती है। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में हमें देखने को मिल रहा है कि पेशेंट को हाइपोकैलेसीमिया हो रहा है, और जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है उसमें आप लोगों को जो देखने को मिल रहा है इस कि हार्ट फेलियर है बट स्टेबल्ड पेशेंट है और एडीमा है, क्योंकि हमें हार्ट फेलियर में एडीमा देखने को मिलता ही है। सो ये कोई भी ऐसा वर्जनिंग साइन नहीं है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या रहेगा, पोस्ट थायरोडेक्टमी क्लाइंट विद टिंगलिंग लिप्स, क्योंकि आपने थायराइड रिमूव करते हुए एक कॉम्प्लिकेशन को जन्म दे दिया है। वो कॉम्प्लिकेशन है आपने पैराथायराइड को भी रिमूव कर दिया है। ठीक है। तो क्योंकि हार्ट फेलियर में तो एडिमा होता ही है, वो उसका खुद का ही साइन है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है। क्लियर। चलो आज का न्यू क्वेश्चन करेंगे। प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना क्लास को। अ क्लाइंट विद हाइपरथायरॉयडिज्म डेवलप फीवर ऑफ 104 डिग्री फ़ारेनहीट, हार्ट रेट 160 पर मिनट एंड एजिटेशन, व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। तो क्लाइंट है जिसका T3 एंड T4 बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है और उसे फीवर भी है, हमें उसमें फीवर भी देखने को मिल रहा है, और हार्ट रेट भी जो हमें दिखा रहा है यहाँ पे वो है 160। ठीक है, 160, और पेशेंट एजिटेटेड भी है। तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, एडमिनिस्टर एसिटामिनोफेन, अप्लाई कूलिंग ब्लैंकेट, एडमिनिस्टर IV बीटा ब्लॉकर, इनकरेज ओरल फ्लूइड। अगर इनमें सारे ही सिम्टम्स में देखती हूँ तो हमारे यहाँ सिम्टम का प्रायोरिटी बनता है हमारा सबसे पहले तो हार्ट रेट। ठीक है, हार्ट रेट जो है प्रायोरिटी है, पहले हमें हार्ट रेट को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली हम पेशेंट को क्या देंगे, IV बीटा ब्लॉकर्स, जो कि टेकीकार्डिया को कंट्रोल करेंगे। क्लियर। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्लाइंट प्रेजेंट विद हाइपोटेंशन, डिस्टेंडेड नेक वेन, मफल्ड हार्ट साउंड, व्हाट इज अ प्रायोरिटी इंटरवेंशन। प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या रहेगी, एडमिनिस्टर IV फ्लूइड, प्रिपेयर फॉर पेरिकार्डियोसेंटेसिस, गिव डायूरेटिक, ऑब्टेन चेस्ट एक्सरे। तो अगर आप ये देख पा रहे हो तीनों साइंस, तो ये हमें बैक ट्राइएड में देखने को मिलते हैं। और बैक ट्राइएड आपने सुना भी होगा कि हमें जब पेरिकार्डियम में बहुत ज़्यादा कार्डियक टेम्पोनेट जिसे आप बोलते हो फ्लूइड भर जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट, और कार्डियक टेम्पोनेट एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, इसमें हमें इमीडिएट क्या करना पड़ता है, पेरिको कार्डाओसेंटेसिस। ठीक है, जो पेरिकार्डियम लेयर में कार्डियक की जो पेरिकार्डियम लेयर है उसमें जो पानी भरा है उसको आपको बाहर निकालना है। नेक्स्ट है द क्लाइंट इज अनरिस्पॉन्सिव, हार्ट रेट इज 6 ब्रेथ्स पर मिनट, पिन पॉइंटेड प्यूपिल, फर्स्ट मेडिकेशन टू एडमिनिस्टर। पहली मेडिसिन कौन सी एडमिनिस्टर करोगे, फ्लोमाजिलिन, नलेक्सोन, एट्रोपिन या फिर एपिनेफ्रिन। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आप नलेक्सोन लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे पिन पॉइंटेड प्यूपल है, तो इट मीन्स पेशेंट ने ओपियोइड लिया है और ओपियोइड की टॉक्सिसिटी हुई है, जिसकी वजह से हम एंटीडोट नलेक्सोन देंगे। नेक्स्ट है क्लाइंट विद माइस्थेनिया ग्रेविस डेवलप रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड वीक कफ, व्हाट इज अ प्रायोरिटी एक्शन। तो माइस्थेनिया ग्रेविस वाला पेशेंट है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है उसे और वीक कफ भी है। प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा, एडमिनिस्टर एंटी कॉलोनिस्ट्रेन मेडिसिन, प्रिपेयर फॉर इंटुबेशन, इनकरेज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, गिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और वीक कफ है, इट मीन्स कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी मसल्स वीक हो रही हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको पेशेंट को इंटुबेशन के लिए ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है विच फाइंडिंग इंडिकेट एक्यूट पल्मनरी एडीमा। जो पल्मनरी एडीमा हो रखा है उसकी फाइंडिंग क्या है, ड्राई कफ, पिंक फ्रोदी स्पूटम, बैरल चेस्ट या फिर एब्सेंट ब्रेथ साउंड। तो पिंक फ्रोदी स्पूटम हमें देखने को मिलता है, हॉलमार्क साइन भी, और बैरल चेस्ट लिख लेना, एम्फाइसीमा में आपको देखने को मिलती है। ये भी क्वेश्चन आपको काफ़ी बार देखने को मिलता है पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले बेटा आप मेरे साथ अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। DHS पंजाब, DRME, आप मेरी सिलेक्शंस देख सकते हो, रैंक्स हमारी एकेडमी के सबसे बेस्ट होते हैं। आप देख
सकते हो रैंक 9 हो, जितने भी अच्छे रैंकर्स हैं जो कि डीएचएस पंजाब के हों, चाहे वो बीएफयूएचएस के हों, चाहे वो पीआईएलबीएस के हो, चाहे वो रिव्यूज़ हो, हर एक जो है बच्चा बहुत अच्छे से तैयारी करके इसी एकेडमी से अपनी सक्सेस की जर्नी जर्नी को स्टार्ट करता है। तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। जो बी एफ यू एच एस का न्यू जो है उसके लिए हमने न्यू बैचेस स्टार्ट किए हैं वैकेंसीज़ के लिए, 3 मंथ्स का 1999 का बैच, और अगर आपको सारे ही एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है तो 6 मंथ्स का कंप्लीट बैच है 3199 का, जो इस नंबर पे कॉल मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है, आपको एमसीक्यूज़ और टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करने हैं, तो एमसीक्यूज़ एंड टेस्ट सीरीज़ 999 फॉर 2 मंथ्स का बैच भी आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ। ये श्योरिटी है कि आपको बहुत ही इजी तरीके से मैं हर एक चीज़ समझाने वाली हूँ, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, और टेस्ट सीरीज़ के साथ इन्हीं बच्चों की तरह आप भी सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। A laboratory, sorry, a laboring client has sudden sharp terminal pain, loss of fetal station, abnormal fetal heart rate. What is the priority action? Sharp abdominal pain हुई है, फीटल स्टेशन भी जो है वो लॉस हो चुका है, एबनॉर्मल फीटल हार्ट रेट आ रही है, उसी टाइम क्या करोगे? एडमिनिस्टर ऑक्सीटोसिन, प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी सिजेरियन, टर्न क्लाइंट टू लेफ्ट साइड, इंक्रीज आईवी फ्लूइड। सो यहाँ पे इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि ये हमें यूट्राइन रप्चर की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही नहीं लॉस हो जाता है फीटल स्टेशन, यूट्राइन रप्चर में हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड विद सस्पेक्टेड एपिग्लोटाइटिस इज ड्रूलिंग एंड सिटिंग अपराइट, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? तो एपिग्लोटाइटिस वाला पेशेंट है, ड्रूलिंग है और सिटिंग अपराइट, बार बार उठ के बैठ रहा है। पहला एक्शन क्या रहेगा? इंस्पेक्ट द थ्रॉट, ऑब्टेन थ्रॉट कल्चर, प्रिपेयर फॉर एयरवे मैनेजमेंट, मिनिस्टर एयरवे फ्लूइड। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे एयरवे मैनेजमेंट करेंगे क्योंकि पेशेंट को ड्रूलिंग और जो वो सिटिंग अपराइट बार बार बैठ रहा है, उसे सांस नहीं आ रही है, इट मीन्स उसका जो एयरवे है ऑब्स्ट्रक्ट है, तो सबसे पहले एयरवे को मैनेजमेंट करना है। नेक्स्ट है डिप्रेस्ड क्लाइंट सेज आई वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम मच लॉन्गर। तो डिप्रेस पेशेंट कह रहा है मैं ज़्यादा लंबा आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं हूँ अब। तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? यहाँ हमें दाल में काला लग रहा है। डॉक्यूमेंट द स्टेटमेंट, आज डायरेक्टली अबाउट सुसाइडल इंटेंट, अश्योर द क्लाइंट, लीव क्लाइंट टू रेस्ट। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे डायरेक्टली सुसाइडल इंटेंट के लिए पूछोगे पेशेंट को, जब भी ऐसा कुछ लगे कि पेशेंट सुसाइड के बारे में बोल रहा है तो उसे डायरेक्ट क्वेश्चन पुट करना चाहिए। ऐसे ही कल आपका लाइव भी होगा, तो लाइव के लिए भी बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। वेडनेसडे संडे लाइव होता है, सो दैट आप रेगुलरली मेरे साथ वो 2 लाइव में बहुत अच्छे से बात करके, कम्युनिकेट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर पाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट रिसीविंग कीमोथेरेपी डेवलप्स पोटाशियम 6.5 माइक्रोइक्विवेलेंट पर लीटर एंड यूरिक एसिड एलिवेशन, व्हाट इज अ प्रायोरिटी इंटरवेंशन? तो यहाँ पे क्या हुआ कि क्लाइंट को कीमोथेरेपी चल रही है बेटा, पोटाशियम लेवल्स बहुत बड़े पड़े हैं और यूरिक एसिड एलिवेशन हो रखा है। प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या करोगे? इंक्रीज डायरी पोटाशियम, क्यों इंक्रीज करना है जब ऑलरेडी इंक्रीज है? एडमिनिस्टर कैल्शियम ग्लूकोनेट, रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड, गिव सोडियम बाइकार्ब। तो यहाँ पे आप कैल्शियम ग्लूकोनेट पेशेंट को दोगे जो वर्क करेगा हाइपरकैलेमिया में एज अ एंटीडोट, ठीक है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? आप कैल्शियम ग्लूकोनेट दोगे। वैसे जैसे देखो इंसुलिन और डेक्सट्रॉज भी देते हैं, पर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में नहीं है तो हम यही देंगे, बिकॉज ये कार्डियक की कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी को जो है कंट्रोल में लेके आएगा, ठीक है, जो कि हाइपरकैलेमिया की वजह से खराब हो रही थी। नेक्स्ट है विच क्लाइंट शुड द नर्स असेस फर्स्ट? इनमें से कौन सा क्लाइंट सबसे पहले नर्स असेस करेगी? तो ये क्लाइंट मैंने आपको दे दिए हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना। ये वाले क्वेश्चन तो आप खुद सोच के देखना, आपको मैंने कितने प्रैक्टिस करा दिए यही यूट्यूब पे, कि अगर आपको कहीं से भी क्वेश्चन आता है आप इजीली कर लोगे, ठीक है। सो आई थिंक सारे क्वेश्चन आज भी आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल लाइव क्लास में, भाई वेडनेसडे स्पेशल लाइव रहेगा, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। और बैचेस जो हैं पूरी तैयारी बेटा बहुत ज़ोरों से तैयारी मैं करवा रही हूँ, क्योंकि इस बार भी मुझे इतने ही अच्छे बैच और रैंक लेके आने हैं बच्चों के, जितने अच्छे की डीएचएस पंजाब में मेरे रिजल्ट रहे थे ये किसी से छुपे नहीं पड़े हैं ना। तो 3 मंथ्स का बैच जो है वो 1999 और 6 मंथ्स का बैच जो है 3199 में लाइव एंड रिकॉर्डेड सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होने वाली हैं। देर मत करो, क्योंकि तैयारी आपके हाथ में है, करवाना मेरे हाथ में है। जितनी जल्दी मेरे पास आओगे उतनी जल्दी अच्छे से तैयारी कर पाओगे, ठीक है। बाकी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, थ्योरी कंप्लीट है, आपको एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज अच्छे से मेरे साथ प्रैक्टिस करने हैं, तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हो। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।